प्रणाम। जो हमारे स्टूडेंट हैं, गार्जियन हैं, सबको प्रणाम। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 को पढ़ने जा रहे हैं और ऑनलाइन में एक बार चेक कर ले हम। पुष्पेशराज, हाँ, दिवाकर अग्रवाल, ठीक है। एक बार अगर वॉइस क्वालिटी जा रही है तो आप हमें बता दीजिए। हाँ, वीडियो क्वालिटी ठीक है तो ओके लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने टाइम दिया था 9:28 का, तो 9:30 बजे तक में आप सब ऑनलाइन हो जाइए। 2 मिनट बचा हुआ है और लेकिन बहुत अच्छा है कि लगभग लोग ऑनलाइन हो चुके हैं। और अच्छा, मैट्रिक का रिजल्ट निकल रहा था, ऐसा मैसेज कीजिएगा। अच्छा, एक दिन जरूर निकलेगा अगर आप रिजल्ट अच्छे से बनेंगे तब, क्योंकि मेहनत आपका, सफलता आपका, बस हमारा मान और सम्मान। तो हम आगे बढ़ते हैं। कैमरामैन, वीडियो क्वालिटी ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए आप। अब हम आज पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताना है HCF। और एक बात आप जान लीजिए, पहला ही लाइन में पहला आंसर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो आप खुलेआम बकिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप जो ज्ञात करने चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ HCF, यानी महत्तम समापवर्तन। और भाई क्लास 10 के लेवल में हो, सोचो पहला चैप्टर और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने कह रहा है, तो आप अदर छोटे बच्चे की तरह जो चलता रहा है HCF, भाग पे भाग देने वाला, ये तरीका बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट लाने हैं, अच्छे नंबर्स लाने हैं, तो वहां पर आपको दिखाना होगा, देना होगा। क्या देना होगा भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है पहले ये समझेंगे, उसके बाद आपको एक सवाल बताया जाएगा जो कि चैप्टर नंबर 1 का पहला सवाल है, उसको बताया जाएगा इस वीडियो में। आप आगे देखिए। वीडियो लंबा हो उसके लिए आप परेशान नहीं हो। ये वीडियो लंबा भी अगर होता है तो आपको समझाने के माध्यम से, क्योंकि समझाएंगे एक बार, आप बनाएंगे अनेक बार। मेरा स्पीड देखिएगा तब तो 2 मिनट में सबमिट देंगे, लेकिन हमको समझना नहीं है, आपको समझाना है। इसलिए वीडियो को हम धीरे धीरे जो आपको पढ़ाएंगे, जिसके कारण वीडियो का टाइम लंबा होगा। आप इस टाइम को देख के वीडियो को इग्नोर ना करें, ध्यान से देखिए। तो हम सबसे पहले पहला चैप्टर के लिए बेसिक खेलते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, ये होता क्या है? यही विधि से आपको HCF ज्ञात करनी है। भाई जैसे ही ये लाइन लिखो, इसका 2 भाग आ जाता है तुरंत। A बराबर BQ प्लस R, और आप इसको बॉक्स में कर दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। ये इसका टैटू है। अगर ये दाया हाथ तो इसका एक बाया हाथ भी है। क्या भाई? 0 के बराबर होगा R का मान, या 0 R का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रहे B से ये छोटा रहेगा। अब आप सबके दिमाग में चल रहा होगा, ये बाबा के कमंडल में A देख रहे हैं, B देख रहे हैं, Q है, R है, ये है क्या? तो बाबा समझदार है, और बाबा के तरह आपको भी समझदार होना होगा, क्योंकि क्लास 10 के स्टूडेंट है। और HCF अगर बच्चे वाला निकालेंगे, छोटा भाई के तरह निकालेंगे, तो फिर आपका क्या वजूद रह जाएगा? क्यों आपको छोटा भाई इज्जत देगा? क्लास 10 में HCF है, यानी कुछ विशेष है, और स्टैंडर्ड तरीका से बनाएंगे। ये आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए A बराबर BQ प्लस R होता क्या है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आप बचपन में बनाए होंगे भाग, तो भाग में ये बीच वाला का नाम होता है भाज। बहुत से स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा। भाज, इसे बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भाग फल, और इसे बोलते हैं नीचे शेषफल। जिसका इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन शेषफल, इससे रिमाइंडर। अब इसको डिनोट करने की बात अगर करते हैं
तो इसको A से डिनोट करते हैं, इसको B से, इसको Q से, इसको R से, यानी रिमाइंडर। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर हम पहले पढ़ते थे तो पहले क्या पढ़ते थे, A का मान अगर ले लीजिए तो A को अगर हम ले लेते हैं, A का नाम आपका तुरंत हो गया क्या भाई, भाज्य। शायद ये पहले पढ़ चुके होंगे छोटे बच्चे में। भाज्य बराबर होता है दोनों कॉर्नर को गुना कर डालो, दोनों कॉर्नर को गुना कर डालो यानी क्या, दोनों कान को जरा मिला दो, ये का ये वाला कान, ये वाला कान, ये वाला भाजक, ये वाला भागफल, ये दोनों को ऐसे अमेट दो यानी गुना कर दो। ये गुना करने के लिए क्या होता है भाई, बी को क्या बोलते हैं, भाजक। ये कमंडल को समझ जाइए, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, गुना भाग फल और प्लस शेष फल, प्लस क्या, शेष फल। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। यही बाबा का कमंडल में आपका रखा हुआ है। कमंडल जो समझ गए, जो पहले पढ़े हैं, उसके लिए भी फायदा है कि आप अच्छे से इस बात को समझे। बाबा कोई विशेष नहीं है, आपका ही चीज, आप ही के चीज को थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया, क्योंकि आज के डेट में आप भी छोटा फोन पिताजी के पास तो देखते हैं, लेकिन आपको स्मार्टफोन चाहिए, एप्पल चाहिए, वन प्लस चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए। तो भाई पढ़ाई में भी स्टैंडर्ड दिखाओ। एक बाबा आया और जो पहले पढ़ते थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल, इसी चीज को ये लिखा गया है। आप इसको वीडियो में भी देख लीजिए, उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके। और भाज्य को ए से डिनोट करते हैं, भाजक को बी से, भागफल को Q से और शेषफल को R से। अब रही बात, इसको हम इधर साइड में कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके हम कि ये तो आप समझ गए होंगे ये कमंडल में क्या है। अब पूछो ये क्या है। अक्सर हम भाग जब देते हैं, ये B यहाँ जो R होता है, ये आपको समझना होगा। जब भी हम देते हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर B का मान लेते हैं, B का मान अगर आप 4 कर दिए तो आपका R का मान जान लीजिए 0, 1, 2 और 3, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। दुनिया का किसी भी संख्या में भाग दीजिए, अगर B का मान 4 है तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका शेषफल 0 से लेकर 3 तक आएगा। यही बात यहाँ पर समझना है कि R का मान देखिए, थोड़ा देर के लिए इसको हटा देते हैं तो R का मान देखिए 0 भी है, यानी R का मान 0 के बराबर तो है, लेकिन इसको रख देते हैं तो ये आपको क्या लग रहा है कि R का मान 0 से बड़ा भी है। 1, 2, 3 ये बड़ा है, लेकिन B से हमेशा छोटा। B 4 है तो R का मान 3 तक लिमिट है। अगर B का मान, अगर हम कहते हैं यहीं पर B का मान अगर 6 कर दिए तो ये मेरा 3 के बाद बढ़ेगा 4, 4 के बाद 5, बल्कि 6 नहीं जाएगा क्योंकि B का मान 6, B से हमेशा 1 कम रहेगा R का मान। ये याद रख लीजिए। ये आगे बेसिक क्लास में अभी जो हम पढ़ाएंगे, उसके बाद जो सवाल आने वाला है क्लास 10 के लिए, सारे सवाल में इसका जरूरत पड़ने वाला है। इसलिए याद रख लीजिए कि B का मान 6 है, अगर 16 है ये आपका, ये आगे बढ़ते बढ़ते 15 तक आके रुकेगा। अगर 116 है ये 115 पे आके रुकेगा। यही फंडा है इसका। ये अब हम इसको हटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं यूक्लिड विभाजन को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका पड़ता है, आपका बुक लीजिए, आप भी बुक निकाल लीजिए और प्रश्नावली 1.1 में है। आप पहला ही क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसमें साफ साफ आपको लिखा गया है कि एचसीएफ ज्ञात करें, लेकिन वो कौन विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ना कि लोकल जो भी आपको पढ़ाया है कि भाग दो फिर ऐसे भाग दो, ये भाग दो फिर भाग दो फिर भाग दो। ये वाला जमाना भाई छोटे भाई को सीखने दो, उतना ही काफी है। आपको सीखना है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आखिर ये क्यों लिखा, ये लिखने का मतलब है कि आपको 135 और 225 को बना करके हम दिखाते हैं और आपको समझना होगा ये कैसे समझा पाते हैं।
अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस अपने पेज पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज लेते हैं। वो एक्सरसाइज है आपका 1 और एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, और वो क्वेश्चन है आपका, क्या तो था, ध्यान से थोड़ा उतर रहा है, क्या था एक बार देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम भूल गए। 135 और 255, तो 135 और 255 भाई ये ज्ञात करना है एचसीएफ, सिंपल भाई, ऐसे तैसे नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। तो पहला ही लाइन में आपको झटका देना होगा और लिखना होगा हल। क्या लिखना है? हल। आपको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन जैसे लिखे, इसका दो दोस्त जो है, यानी जो दोस्त कहिए या भक्त कहिए, वो तुरंत उसको चिपकाइए। a बराबर बी क्यू प्लस आर, एक ये कॉर्नर में और एक ये कॉर्नर में, यहाँ पर लिखना होगा आपको वही 0 के बराबर होगा आर का मान और 0 से बड़ा होगा आर का मान, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले आपको दोनों के बारे में बताया। अब कॉपी में कैसे उतारेंगे वो बात हम बताते हैं। हम चाहेंगे थोड़ा पेज दीजिए, बच्चे को समझाना होगा, हमको थोड़ा सा पेज ले रहे हैं और हम बता रहे हैं आप कॉपी के किस भाग में किस तरह से इसको हल करेंगे। मान लेते हैं आपको ये एक पेज आया, पेज को आप इसे 4 भाग में बांटते हैं, तो एक इधर वाला हिस्सा आपका इस तरह से, ये हिस्सा जो घटेगा ये मिलेगा, ये एक हिस्सा इधर और 3 हिस्सा इधर, ये आप देख पा रहे वीडियो में, 3 हिस्सा इधर, और ऐसे मोड़ करके देखिए तो 3 हिस्सा इधर और 1 हिस्सा इधर। ये हिस्सा तक में ये लिखा हुआ हो जाना चाहिए। उसके बाद ये जो हम डॉट लाइन देने वाले हैं, ये यहाँ से डॉट लाइन को देंगे। ये इस तरह से सर हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन, और आपको एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही बनाना है और आएगा कंफर्म, 100% गारंटी है। डिजिट कुछ अलग हो लेकिन क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसी तरह बनाना है। ये ध्यान रखना है, जो भी कार्य करेंगे ये कॉर्नर में भाग देंगे और इधर कंटेंट को लिखेंगे। आप यहाँ देख लीजिएगा कैसे। आगे चलते हैं, और याद रहे जब भी भाग देना हो, यूक्लिड एचसीएफ निकालना हो, तो छोटे नंबर से बड़े नंबरों को भाग देते हैं। अगर ये आपका 255 इधर 135 इधर रहता, तो आपको यहाँ भी ध्यान देना है कि आपको 255 में से नहीं बल्कि छोटे से बड़े में भाग देना है। याद रहे डिजिट छोटा से बड़ा को भाग देना है। और हम ज्यादा लेट नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा हो, परेशान हो रहे हो, तो अब ओरिजिनल देखने का चीज है, क्योंकि हम यूक्लिड बाबा के बारे में बता रहे थे। सवाल अब शुरू कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। इधर ऑनलाइन वाले वीडियो क्वालिटी या साउंड क्वालिटी में दिक्कत हो मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेंगे 135 से भाग देंगे 255, सॉरी 225 था ना, 225 था, क्या था भाई, सॉरी देख लेते हैं एक बार, 225, सॉरी इसको ठीक कर लेते हैं, 225 कमेंट में आ रहा था तो नजर पड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन स्टूडेंट, जो कि आप हमें आगाह करते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, 135 से भाग दिए एक बार में 135, इसको घटाएंगे तो 0, और आपका इधर 12 में से 3 गया 9, यानी 90 आया। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इस तरह अगर भाग देके देखते हैं तो बीच में A, ये B, ये Q और नीचे क्या होता है R। तो A के जगह पर 225, B के जगह 135 और Q के जगह 1।
अब इसको सेट करना है, यहाँ पर सेट क्या करना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर आप खुद देख लीजिए a के जगह पर कहाँ है और लिखना कहाँ है, तो याद रहे ये 1 2 3 आपका जो कॉपी में लाइन रहता है, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में जो भी भाग दीजिए उसका बीच वाला हिस्सा लीजिए, यानी 135। तो इसके सी सॉरी ये आपका गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, देखिए तो 135 के सामने आपको लिखना होगा, बिल्कुल सामने आपको लिखना है। क्या लिखना है, ए का मान क्या है देख लो भाई, इस भाग में 225 बराबर बी का मान क्या है भाई, बी का मान 135 और गुने हम यहाँ पर पहले ही बता चुके क्यू का मान तो 135 गुने 1 यानी 1 और प्लस आर, हमेशा रिमाइंडर को जोड़ते हैं, प्लस आर का मान क्या है 90। जैसे ये प्रोग्राम ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका आर का मान 0 नहीं हो जाएगा, आर का मान 0 नहीं हो जाएगा। जैसे ही ये लिख दे तो आप अगले ही भाग में अक्सर टीचर भी और स्टूडेंट भी क्या करने लगता है, तुरंत यहीं पर 90 से भाग दे देगा 135 में। यही तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बाबा कहिए, यह यूक्लिड बाबा ये नहीं चाहता है। आप एक स्टैंडर्ड तरीके से बनाइए और यहाँ पर आपको ये नहीं करनी है। यूक्लिड बाबा अब अपना रूप दिखाएगा, आप सब इसको सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक बनाए तो आप क्या कीजिए कि एक जो कॉपी में आपका लाइन होगा इस तरह से, ये लाइन को आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन इस तरह से छोड़ देना। एक लाइन छोड़ने के बाद पुनः हम वही कार्य करने जा रहे हैं जो फिर से यही काम करेंगे। क्या करेंगे, तो 90 से अब भाग देना इनको 135 में, जो यही कर रहे थे इसी चीज को स्टैंडर्ड तरीके से करना है। जो यूक्लिड विभाजन शब्द जो आया इसीलिए आया, ये 90 से, सॉरी पेंसिल को थोड़ा लेना होगा, अब ये 90 से भाग देना है हमको 135 में। ये एक बार में 90, अब ये 5 और ये घटेगा तो 4 यानी 45। फिर से इसको आपको लिखना होगा कहां पर भाई, ये भाग का बीच पड़ता है 90, तो इसी लाइन के सिर में लिखना होगा। ये नहीं कि इसमें सटा के लिख दिए, यहाँ लिखे, ऐसा नहीं करना है। यूक्लिड विभाजन है, बिल्कुल सजा के काम करना है। एक सवाल सीखने में जो भी टाइम लगने दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सवाल हल करना है। दिक्कत हो, जो सवाल आपसे नहीं बने हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, या कभी हम ये वीडियो YouTube पे डाल दिए, YouTube वालों के लिए भी है कि आप कमेंट में डालिए, जो सवाल आपसे नहीं बन रहा हो आपके लिए उसका वीडियो बना देंगे। कभी डालें तो ऐसा, और हम लाइक करें या सब्सक्राइब वो आपकी इच्छा है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पर इस भाग में देखेंगे ए के जगह पे कौन है, तो 135, तो ए के जगह इसी रूल पे लिखेंगे 135 बराबर बी क्यू, यानी क्या 90 गुने 1, तो 90 गुने 1 प्लस हमेशा रिमाइंडर को जोड़ते हैं 45। हम पहले बोले जब तक कि ये 0 ना हो जाए तब तक आप भाग देते रहिए। और स्टूडेंट आपको ये टैग लगाना ना भूले, ये हम भूल गए थे। यहाँ पे r बराबर 0 के नहीं है, ये कार्यक्रम दिखाता है कि नेक्स्ट स्टेप बढ़िए। यहाँ भी r का मान देखिए आपका 0 नहीं है, तो इसी के सामने, लेकिन ये लाइन के करीब में लिखिएगा r बराबर नहीं है 0 के, ये दिखाते रहना है। फिर यहाँ तक हो जाए तो आपको जैसे हम बताएं कि एक लाइन फिर छोड़ना है, तो एक लाइन जो छोड़ना है वो इस तरह से, ये आपको इस तरह से छोड़ना है। कैसे, तो आप इस तरह से, जैसे कॉपी में आपका खींचा हुआ है, मेरे पे सादा पेज है इसलिए हमको खींचना पड़ रहा है, आपके पास खींचा हुआ है, आप खींचे नहीं, बस एक लाइन को छोड़े, उससे आपका एक लेवल लगेगा, स्टैंडर्ड लगेगा कि हमने यूक्लिड विभाजन को फॉलो किया। और उसको फॉलो करने का मतलब
फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। आगे और भी सवाल पे हम अलग अलग टेक्निकल रूप से, जो कि आपको ना यूट्यूब पे, ना कहीं आपको गाइड में, ना कहीं और मिलने वाला है, आपको ऐसा कंटेंट सब डालने वाले हैं जो आप देख के दंग रह जाइएगा। बस आप एक शुरुआत तो देखिए कि होता क्या है। यहाँ पर आप आगे बढ़िए, पुनः वही विचार करेंगे। 45 से भाग 90 में जो हरकत हमने ये करते आए हैं, ये फिर से, और ये फिर से आपको पेंसिल नहीं चुने, पेंसिल को लेना है। अब देखिए, यही जो भाग यहाँ देख 90 लाते, यही काम यूक्लिड बाबा मना करता है। देखना भाई, ये मत करना, उसका बाद काटना। कहीं शराब वगैरह दे दिया तो आपका एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। चलिए पुनः ये 45 से भाग देते हैं हम 90 में, और हम क्या देखते हैं, 45 दूनी 90, और ये आपका हो गया 0। अब इसको हम फिर से लिखेंगे उसी तरह। एक ही जगह पे अब ये वाला भाग में देखना है, फिर से कह रहे हैं हम, ये वाला भाग में देखना है कि 90 एक ही जगह पे क्या है 90, तो सूत्र यही है, इसी पे बैठाना है। और ये भी याद रहे, एक लाइन से रहे, देखने में अच्छा लगेगा। जैसे 2 के सामने 1, और थोड़ा सा अगर गड़बड़ लग रहा है और कमेंट में तुरंत आ जाता है, लो अब हो गया। चलिए भाई, अब यहीं पर फिर लिखेंगे 90, लेकिन गलत बात, ये किसके सामने, याद रहे फिर से, ये इसके सामने, तो ये लिखेंगे 90 बराबर क्या, BQ, यानी BQ क्या, 45 गुने 2, 45 गुने 2 और प्लस 0। जैसे 0 आ गया, हम सब खुशी से नाचने मत लगना भाई, क्योंकि सवाल है, कोई नाच कर स्टेज नहीं जो आप डांस कीजिएगा। यहाँ पर 0 आ गया तो आपको लिखना है आर्क बराबर 0। जैसे लिख दे, अपना काम बन गया। कैसे, तो आइए आपको एक चीज और करना है, थोड़ा सा कमंडल को स्टेज में सजाना है। कैसे, ये इसको बॉक्स कर दीजिए, और बॉक्स करने का किसको, बराबर के जस्ट बाद वाले संख्या को, और लिखेंगे अतः HCF बराबर 45। ये आपका राइट आंसर, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और हम सब अक्सर ये भाग को देखेंगे, टीचर्स को देखेंगे कि वो पुराना वाला ही भाग बना करके इसको एक लाइन से सजा देता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पूरा फोकस कर रहा है, पूरा पेज कवर कर रहा है, और दूर दूर लग रहा है, क्योंकि जो भाग जहां जाते रहे वहां दिखाना है। तो भाग तो आपका लंबा जाएगा, और इसको एक जगह, ये अच्छा नहीं लगता। यूक्लिड विभाजन यानी आप अगर स्मार्ट होते जा रहे हैं तो आपका पढ़ाई भी स्मार्ट होनी चाहिए, ये मेरा वादा है, और हम स्मार्ट बना के रहेंगे। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, एडमिशन प्रक्रिया जो है वही प्रक्रिया, कॉल कीजिए, और आपका एडमिशन के लिए आपका जो चार्जेज है वो फोन पे मिल जाएगा। मेरा आदमी लगा हुआ है, और जो यूट्यूब पे डालेंगे, अगर कभी मन हो गया तो यूट्यूब वालों से निवेदन है कि आपका इच्छा सब्सक्राइब करे या न करे, लेकिन अगला वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम आपको अगला वीडियो दें कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। इसलिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार आपके लिए अमर सर भरारी से, और अगर अच्छा लगे तो प्रणाम।